हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, कि पृथ्वी के कौन कौन से परिमंडल होते हैं। तो जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों कि पृथ्वी जो है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी को ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जिस भाग पर हम पृथ्वी के रहते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? भूमंडल कहते हैं। ठीक है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के जिस भाग पर बच्चों हम रहते हैं उसे तो भूमंडल, और जो चारों ओर से जो घेरे हुए हैं, वायु जो है चारों तरफ घेरे हुए पृथ्वी को, वो वायुमंडल कहलाती है। ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो बहुत बड़ा भाग है वो जलमंडल कहलाता है। ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है आपस में इन पृथ्वी को। कौन कौन सा? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। भूमंडल जिस पर हम पृथ्वी रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग। ठीक है। वायुमंडल गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल। और तीसरा है हमारा जलमंडल। ठीक है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इसके बाद आपका बच्चों आता है सबसे पहले भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। जिस भाग पे हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? पृथ्वी का ठोस भाग, भूमंडल। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपको चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा गया है। स्थल की जो ऊंचाई है वो उसको समुद्र तल से मापा गया है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का जो तल है या समुद्री जल जो है वो, समुद्र जल का जो तल है वो हर जगह समान है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को जो है समुद्र तल से नापा गया है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं हम 5000 फीट ऊपर हैं, तो वो हम समुद्र तल से माप के बता रहे हैं, ना कि भूपर्पटी से, ना कि भूमंडल से। क्योंकि भूमंडल पे कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, इसलिए हम उसको भूपर्पटी से मापते हैं। उसको हम इसलिए किससे नापते हैं? समुद्री जल का जो तल होता है उससे नापते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे देखिए चित्र दिख रहा है बच्चों आपको। यहाँ पे सारे महाद्वीप दिखाए गए हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। ये क्या दिखाए गए? महासागर और महाद्वीप सारे दिखाए गए हैं यहाँ पे आपके। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। तो वो जो 8848 मीटर जो ऊंचा आपको बताया है बच्चों, वो कहाँ से? समुद्र तल से बताया गया है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। कौन सा है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा भाग, जो कि प्रशांत महासागर में है, और उसका कौन सा है? मेरियाना गर्त है। ठीक है। जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब इसके बाद आपका आता है, मैंने बताया कि 2 भागों में बताया, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन या महासागर। ठीक है। तो महाद्वीप जो है पृथ्वी पर बच्चों को कितने हैं? 7, और महासागर कितने हैं? 5। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीप। तो महाद्वीप 7 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें आपको दिख भी रहा होगा, देखो इस चित्र में दिखाया गया। सबसे पहले यहाँ एशिया, फिर ऊपर यूरोप है, नीचे येलो में जो है वो अफ्रीका, इधर दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो है वो अंटार्कटिका। ये कितने हैं कुल महाद्वीप? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। और महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फिर
एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है विश्व का? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है बच्चों, उसके 1/3 भाग में फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। हमने कर्क रेखा पढ़ा था, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा आपकी है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग अलग करता है। ठीक है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? वहाँ पे यूरेशिया। ठीक है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। ये बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या आप जानते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तो देश के और विश्व के, और भारत के जो हैं तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल जो थी वो भारत की पहली महिला थी। जापान की जुंको ताबेई जो थी वो तो विश्व की, और भारत की कौन थी पहली महिला? बछेंद्री पाल। ठीक है। इसके बाद आपका देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। फिर कौन सा है? अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। क्या आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। देखो चित्र 5.1 को इन्होंने कहा है, तो यहाँ पे देखो आपको तीनों लाइन दिख रही है। तीनों लाइन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है। इसके बाद है आपका सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। वो कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप है। सबसे पहला हमारा था एशिया, फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है यूरोप, फिर थर्ड नंबर पे बच्चों आपका आता है उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। किससे जुड़ा है? सक्रिय स्थल से, जिसे क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। देखो ये एक बिल्कुल पतले से रास्ते से जुड़े हुए हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो बिल्कुल पतले से सक्रिय से रास्ते से जुड़ा हुआ है इसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। ठीक है। इसके बाद आपका आता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी गया है कैसे सक्रिय से जुड़ा हुआ है। तो स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। कौन कौन से महासागरों से घिरा है? 3 महासागरों से। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से 3 महासागरों से घिरा है। ये आपको अपने आप नाम बताने हैं। दक्षिणी अमेरिका जो आपका नेक्स्ट आता है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में। हमने पढ़ा था रेखाएं, गोलार्ध सब हमने पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? ये आपको अपने आप देखना है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? नील नदी। वो कहाँ से बहती है? ये रहा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपमय महाद्वीप भी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित, दक्षिणी ध्रुव जो है वो इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। भारत के कौन कौन शोध संस्थान है यहाँ पर? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ये देखिए यहाँ पे इस वाले पेज पे देखिए, आपको ये लास्ट में बिल्कुल नीचे वाइट वाइट यहाँ पे दिख रहा होगा। ये अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरीके से कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 71% भाग जो है बच्चों वो किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ठीक है। और 29% क्या है? स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। यानी कि जो टोटल जो 71% यानी 71% जल है बच्चों, उसका भी 71% का 97% जो जल है वो खारा है। वो महासागरों में वो मानव के उपयोग के लायक नहीं है। कितना बच्चा? केवल 3% जल ऐसा है बच्चों जो कि मानव के उपयोग के लायक है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग, ये देखो 3% भी नहीं है बच्चों। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों, हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग एलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यानी कि 97 तो है ही मानव के उपयोग के लिए नहीं है, बाकी 3% में भी जो है वो बर्फ़ की परतों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है अच्छे समझने के लिए कि एशिया महाद्वीप इधर, फिर एशिया के पश्चिम में यूरोप, इसके दक्षिण में अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया, सबसे नीचे अंटार्कटिका और इधर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, कितने महाद्वीप हैं कुल? 7। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।